बिहार की सियासत में संजय यादव के बारे में आम लोग कम ही जानते हैं। कोई उन्हें तेजस्वी यादव का राजनीतिक सलाहकार कहता है तो कुछ लोग उन्हें तेजस्वी के निजी सलाहकार के तौर पर जानते हैं। बिहार की सियासत में संजय यादव के बारे में आम लोग कम ही जानते हैं। कोई उन्हें तेजस्वी यादव का राजनीतिक सलाहकार कहता है तो कुछ लोग उन्हें तेजस्वी के निजी सलाहकार के तौर पर जानते हैं। संजय यादव आमतौर पर पर्दे के पीछे रहकर काम करते रहे हैं। वो तेजस्वी यादव के साथ साई की तरह नजर आते हैं। इसी साल फरवरी महीने में राज्यसभा के लिए संजय यादव के नामांकन में खुद पार्टी के सुप्रीमो लालू प्रसाद, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव समेत पार्टी के कई वरिष्ठ सदस्य मौजूद थे। राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी कहते हैं कि जब साल 2015 में बिहार में पहली बार महागठबंधन की सरकार बनी थी, तब भी संजय यादव तेजस्वी के साथ थे और साल 2020 के राज्य विधानसभा चुनावों से अब तक वो लगातार आरजेडी के प्रमुख रणनीतिकारों में हैं। आम लोगों के मन में ऐसे कई सवाल हो सकते हैं कि संजय यादव किस तरह तेजस्वी के करीब आए, कैसे हरियाणा के महेंद्रगढ़ का एक शख्स बिहार के एक प्रमुख सियासी दल के रणनीतिकारों में शामिल हो गए। संजय यादव तेजस्वी यादव के उन दिनों के साथी हैं जब तेजस्वी का राजनीति से कोई सरोकार नहीं था और वो दिल्ली में क्रिकेट के मैदान में पसीने बहा रहे थे। संजय यादव हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के नंगल सिरोही गांव से ताल्लुक रखते हैं। क्रिकेट के मैदान में ही अभ्यास के दौरान तेजस्वी यादव और संजय यादव की दोस्ती हुई। संजय यादव भी उन दिनों स्टेडियम जाया करते थे। कुछ लोग कहते हैं कि संजय यादव लालू प्रसाद यादव की एक बेटी के दूर के ससुराली रिश्तेदार भी बताए जाते हैं। लालू परिवार को करीब से जानने वाले वरिष्ठ पत्रकार नलिन वर्मा कहते हैं कि लालू की बेटी के और भी बहुत से रिश्तेदार होंगे, लेकिन संजय से तेजस्वी की निजी और बहुत गहरी मित्रता है। तेजस्वी के लिए उन्होंने एमएनसी की अपनी नौकरी छोड़ दी और बिहार आ गए। नलिन वर्मा के मुताबिक साल 2013 में चारा घोटाला मामले में लालू के जेल जाने के बाद राबड़ी देवी अकेली हो गई थी। उसके बाद उन्होंने तेजस्वी को दिल्ली से बिहार बुला लिया, लेकिन तेजस्वी को भी बिहार में मन नहीं लग रहा था। अपने मित्रों से दूर हो गए थे। तब उन्होंने अपने साथी संजय यादव को बिहार बुला लिया। संजय यादव ने कंप्यूटर साइंस और मैनेजमेंट की पढ़ाई की है और वो एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में नौकरी करते थे। बिहार आकर उन्होंने कुछ साल तक यहाँ की राजनीति को समझा, चुनावी समीकरण और आंकड़ों पर काम किया। संजय यादव ने जरूरत के मुताबिक आरजेडी में कई तरह के तकनीकी और डिजिटल दौर के बदलाव भी किए। माना जाता है कि आरजेडी को लालू प्रसाद यादव की पहचान से बाहर निकालकर एक नई पहचान दिलाने की कोशिश में संजय यादव की बड़ी भूमिका है। संजय यादव और मनोज झा जैसे नेता आरजेडी की सक्रियता दिल्ली के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे हैं। वरिष्ठ पत्रकार मणिकांत ठाकुर कहते हैं कि संजय यादव तेज आदमी हैं। तेजस्वी यादव के राजनीति के मैदान में आने में संजय की बड़ी भूमिका है। उन्होंने बिहार की राजनीति को बारीकी से समझा और इसका तेजस्वी को फायदा भी हुआ। कहा जाता है कि संजय यादव की रणनीति से ही साल 2020 में हुए बिहार विधानसभा चुनावों में आरजेडी को बड़ा फायदा हुआ था। चुनाव प्रचार में तेजस्वी ने आरजेडी की सरकार बनने पर 10 लाख लोगों को नौकरी देने का वादा किया था। युवाओं में नौकरी और रोजगार की जरूरत को मुद्दा बनाकर उन चुनावों के बाद आरजेडी बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी और महज कुछ सीटों से सरकार बनाने से चूक गई थी। माना जाता है कि संजय यादव ने ही आरजेडी में मौजूदा समय के हिसाब से कई बदलाव कराए हैं। उन्होंने मुस्लिम यादव समीकरण से बाहर अन्य वर्गों और बिहार के युवाओं को जोड़ने की रणनीति बनाई है। बिहार के सियासी गलियारों में संजय यादव का नाम पहली बार उस वक्त सुना गया जब 2015 के राज्य विधानसभा चुनाव के दौरान आरएसएस के सर संचालक मोहन भागवत ने आरक्षण की समीक्षा वाला बयान दिया था। कहा जाता है कि भागवत का बयान एक मौका था और संजय यादव की सलाह पर ही लालू प्रसाद ने इसके खिलाफ आक्रामक रुख अपनाया था और इससे भाजपा को बिहार में करारी शिकस्त मिली थी। संजय यादव के असर से ही तेजस्वी की भाषा और उनके भाषण में बड़ा बदलाव हुआ है। साल 2017 में जब नीतीश कुमार ने महागठबंधन का साथ छोड़ा था, तब उन्हें तेजस्वी यादव पलटू चाचा तक कहते थे, लेकिन अब तेजस्वी के लिए नीतीश कुमार चाचा जी हैं। हाल के समय में तेजस्वी यादव ने कई मौकों पर ऐसे बयान भी दिए हैं जिसने आरजेडी के विपक्षी दलों को उलझन में डाल दिया। इसी साल जनवरी महीने में नीतीश ने जब दोबारा महागठबंधन का साथ छोड़ा था, उस वक्त तेजस्वी ने दावा किया था कि बिहार में अभी खेला बाकी है। हालांकि बिहार विधानसभा में फ्लोर टेस्ट के दौरान
खुद तेजस्वी यादव की पार्टी के कई विधायक सत्ता दल से जाकर मिल गए, लेकिन माना जाता है कि तेजस्वी के खेला बाकी है वाले बयान की वजह से ही बीजेपी अपने विधायकों को प्रशिक्षण के नाम पर गया ले गई और फ्लोर टेस्ट के लिए सत्ता पक्ष के कई विधायकों को पुलिस की निगरानी में रखा गया। यही नहीं, मौजूदा लोकसभा चुनावों में बिहार में चर्चा छेड़ने की कोशिश की गई कि जेडीयू के परंपरागत वोटर माने जाने वाले कोयरी और कुर्मी मतदाता इस बार चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर के उम्मीदवार को वोट नहीं कर रहे हैं। माना जाता है कि ऐसी खबरों से जेडीयू और एलजेपीआर के बीच दरार आ सकती है और इसका वोटरों के एक बड़े वर्ग पर असर पड़ सकता है। सोमवार 13 मई को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी मित्र रहे बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी का निधन हो या वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नामांकन हो, नीतीश कुमार इन दोनों मौके पर मौजूद नहीं थे। जबकि एक दिन पहले पटना में मोदी के रोड शो में नीतीश कुमार को देखा गया था। उस रोड शो में नीतीश कुमार बहुत उत्साहित नजर आ रहे थे। खबरों के मुताबिक तेजस्वी यादव ने नीतीश की गैर मौजूदगी पर दावा किया कि हमें चाचा जी का आशीर्वाद प्राप्त है और वो खुद नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने नहीं देखना चाहते। तेजस्वी के इस दावे ने बिहार में एक बड़ी सियासी बहस छेड़ दी कि नीतीश कुमार अब क्या करने जा रहे हैं। माना जाता है कि तेजस्वी और आरजेडी की ऐसी रणनीति के पीछे संजय यादव का बड़ा हाथ होता है। नलिन वर्मा कहते हैं कि संजय यादव ने तेजस्वी के लिहाज से चीजों को देखना शुरू किया। संजय ने उनको बहुत ही मांझा है और काफी कुछ सिखाया है।